जो हमारे गुर्जर समाज के साथ मध्य प्रदेश में एक महापंचायत का आयोजन था। 20-25 हज़ार लोग थे, जिसकी पहले से परमिशन ले ली थी। उस पर वहाँ के ग्वालियर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, जिससे काफ़ी लोगों को चोट आई। उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। 700 लोगों को मुकदमे दर्ज कर कुछों को जेल भेज दिया। और आज भी, जैसा भी बाबू सिंह आर्य जी ने बताया, आज पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ आज जो गुर्जर समाज के जो मेन कुछ लोग यहाँ भेजे गए हैं, समाज तो बहुत बड़ा है और ये समाज वो समाज है कि जो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके दुख सुख में शामिल होने का काम सबसे ज़्यादा करते हैं। इसलिए सब 36 बिरादरी हमारे साथ हैं। तो समाज ने ये तय किया है कि आज पूरे भारत के मुख्यालय पे जा कर के 10-20 लोग सरकार को सूचना कर दें कि यदि हमारे समाज के साथ ग्वालियर में ये उत्पीड़न कंटिन्यू रखा और सरकार बर्खास्त नहीं की और अधिकारी जो दोषी हैं उनको जेल नहीं की, तो ये कर्नल किरोड़ी सिंह जैसे लाखों कर्नल इस समाज में भी जिंदे हैं। जो टाइम रखे, जो मास्टर जी बता रहे हैं, बाबू सिंह आर्य जी बता रहे हैं, जंतर मंतर हो, दिल्ली हो, पूरे देश की सड़कें हों, जो पहले काम किया था उसे करने के लिए गुर्जर समाज फिर तैयार है। ये केवल हम सूचना देने, ज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि जो अपने सरकारी गुंडे हैं आप उनको कंट्रोल में कर लें और समाज के साथ जो जाति की जा रही है, ये गुर्जर समाज के लोग हैं, अंग्रेजों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उस पर या तो केंद्र सरकार कंट्रोल कर ले, वरना तो डेट निश्चित करके अभी समाज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तय कर लेंगे और पूरे देश का गुर्जर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस डेट को तय करेगा समाज उस पर सड़कों पे होगा, वरना ईट से ईट हम बजाने का कलेक्टर काम लेकर एक अपनी महापंचायत का आयोजन कर रहा था और शांतिपूर्ण ढंग से वो जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहा था। वहाँ पर जिस तरह से वहाँ का प्रशासन ने जो बर्ताव किया है, जिससे वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। गुर्जर समाज का जो 20-20 साल के बच्चे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उन पर मुकदमे हुए हैं। अगर प्रशासन, ग्वालियर प्रशासन या मध्य प्रदेश सरकार अगर उन बच्चों पे से मुकदमे वापसी नहीं करती है और प्रशासन पर उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो गुर्जर समाज पूरे देश में एक देशव्यापी आंदोलन चलाएगा, जो सरकार के भी खिलाफ होगा और प्रशासन के भी खिलाफ होगा। हमारी मांगे हैं, जो हमारे भाई बंधु जो गुर्जर समाज के युवा जेल में बंद हैं, जिन पे इनाम घोषित हुए हैं, उनको जेल से रिहा किया जाए और उनसे मुकदमे हटाए जाए। ये हमारी मांग है प्रशासन से। जो हमारे गुर्जर समाज के साथ मध्य प्रदेश में एक महापंचायत का आयोजन था। 20-25 हज़ार लोग थे, जिसकी पहले से परमिशन ले ली थी। उस पर वहाँ के ग्वालियर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, जिससे काफ़ी लोगों को चोट आई। उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। 700 लोगों को मुकदमे दर्ज कर कुछों को जेल भेज दिया। और आज भी उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसा आर्य जी ने बताया, जिस प्रकार अंग्रेज करते थे उस प्रकार का शोषण आज ग्वालियर प्रशासन, मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। नाम पूछती है, बस में पूछती है, खेत में पूछती है। अगर गुर्जर बता देते हैं तो उधर ठा के सीधा हवालात में बंद करने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक मुख्यालय पर गुर्जर समाज ने ज्ञापन देने का काम किया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए। ग्वालियर के जो प्रशासनिक भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने कानून को हाथ में लेके जिन गुर्जर समाज के निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज कराया, उन पे केस लगवाए हैं, उनको जो है सजा दी जाए। इसी को उसमें आज हम गाजियाबाद में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मधु चौधरी प्रदेश सचिव हूँ, महिला। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारों को अगर नहीं रोका गया तो हम सारे मिलके फिर सड़कों पे आएंगे। और महिलाएं बराबर की हकदार हैं, उनका बराबर का सम्मान भी रहा है समाज में। और आज देख लीजिए, हर जगह महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। तो अगर सम्मान दिया जा रहा है तो महिलाएं ही सबसे आगे आपको मिलेंगी इस अत्याचार को रोकने के लिए। मैं इसका समर्थन करती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि पुलिस चौकन्नी हो जाए। ये सारी चीज़ें अगर सरकार नहीं संभाल पा रही है तो अपने पद से इस्तीफा दे दें सब लोग। हम लोग टाइम निकाल के आप लोग आए हैं, आप लोगों का स्वागत है। मेरे समझ में ये नहीं आता, जब गुर्जरों ने 10 बार अपनी ताकत दिखा दी
पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया कि हाँ भाई अभी अपनी इसी पे आ जाते हैं तो इनकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद भी बार बार हमारे सम्मान से छेड़खानी करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता भाई कितनी बार हम अपने आप को सिद्ध करें। हमने 1857 में सिद्ध करा, 2007 से 2016 तक सिद्ध करा कि भाई हमारा कोई अपनी कोई सरकार नहीं, हमारा कोई नेता नहीं। हमारे कर्नल साहब थे, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जैसे उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारे समाज में हजारों कर्नल पैदा हैं और आगे भी पैदा होते रहेंगे। लेकिन मेरी समझ में एक ही बात नहीं आती, हमने अपना आप को 10 बार सिद्ध कर दिया। ये सरकारें हमें कितनी बार आजमाएंगी और जितनी बार भी आजमाएगी हम आजमाने के लिए तैयार हैं। किसी भी चीज़ से पीछे को हटने को तैयार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।